हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है वंडर्स वाली इक्वेशंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस के बारे में, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस के आइडियल गैस बिहेवियर के से कैसे डेविएट करता है, उसका बिहेवियर के बारे में जाना था। फिर जाना था कि वाई डू गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। फिर क्या क्या ऐसे कंडीशन थे अंडर विच जस्ट जो तुम्हारा गैस है वो डेविएट कर रहा है अपने आइडियल बिहेवियर से, उसके बारे में जाना था। फिर जो डेविएशन किसे कहते हैं, डेविएशन जो भी आता है उस टर्म्स को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, उनके बारे में जाना था हम लोगों ने। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे वंडर्स वाली इक्वेशंस के बारे में। ये क्या था कि आप जानते हैं कि कोई भी रियल गैस सो क्या करता है, डेविएशन करता है आइडियल गैस लॉ के से। कोई भी आइडियल गैस लॉ जो होता है उसको रियल गैस फॉलो नहीं करता है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्ट विथ ईच अदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि आइडियल गैस के केस में कोई भी मॉलिक्यूल्स ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता था, बोला गया था, और वॉल्यूम को जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है उसको नेग्लिजिबल माना गया था आइडियल गैस के केस में। बट रियल गैस के केस में ऐसा नहीं था। रियल गैस के केस में होता है आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है, और उनके जो वॉल्यूम होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इट मीन्स वो वॉल्यूम का जो मॉलिक्यूल्स का साइज है जस्ट थोड़ा बड़ा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फॉर आइडियल गैस के लिए P1 V1 यहाँ पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी। पी आई आपका आइडियल प्रेशर है और वी आई आपका आइडियल वॉल्यूम है। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जब भी आपका जेड का वैल्यू जो लेस देन 1 होता है, इट मीन्स जो आपका आइडियल गैस का वैल्यू जो वॉल्यूम होता है वो रियल गैस के वॉल्यूम से अगर बड़ा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। तो बोले थे जो आइडियल गैस के बिहेवियर से जो डेविएट होता है उसमें दो तरीके के चेंजेस आएंगे, या तो प्रेशर के और वॉल्यूम के। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आएगा उसके कारण हमारे प्रेशर्स में चेंज आएंगे, प्रेशर में। और जो भी वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल माने थे गैस मॉलिक्यूल्स का, उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि नहीं, वॉल्यूम्स ऑफ जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरीके का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी इट मीन्स हमारा वॉल्यूम में चेंज आएगा। इट मीन्स हमारा रियल गैस में पी और वी दोनों में चेंज आएंगे। तो अगर हम लोग प्रेशर करेक्शंस की बात करें तो प्रेशर करेक्शन किसके कारण आएगा? करेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है उसी के कारण आएगा। तो ये यहाँ पे क्या बताया, दैट रियल गैस एक्सर्ट्स लेस प्रेशर देन द आइडियल गैस ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। कहा जाता है कि रियल गैस क्या करता है, लेस प्रेशर एक्सर्ट करता है देन आइडियल गैस ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे? क्योंकि हम लोग चीज पढ़ चुके थे कि एट जेड लेस देन 1 इट मीन्स निगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि आपका आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है इट मीन्स हमें और रियल गैस का वॉल्यूम कम होता है, तो हमें चाहिए मान लीजिए कि 100 लीटर, बट आता है रियल गैस आपका 50 लीटर। मतलब जितना एक्चुअल वॉल्यूम हमको चाहिए उससे कम आ रहा है, इट मीन्स हमारा निगेटिव डेविएशन हो रहा है। और कम आने का मतलब होता है कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है। इट मीन्स प्रेशर करेक्शन में क्या होता है, करेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें क्या होता है कि आपका जो आइडियल गैस का प्रेशर होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो रियल गैस के केस में क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो यहीं पे जो आइडियल गैस का प्रेशर है वो एक्चुअल प्रेशर से क्या हो रहा है, केस में ज़्यादा हो रहा है। तो जो आइडियल प्रेशर है वो प्रेशर प्लस करेक्शन टर्म है, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर रहे थे वो यहाँ पे ऐड हो रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन टर्म है जो किस पे डिपेंड करेगा उस पर हम लोग जानेंगे। क्योंकि रियल गैस के केस में हमारा प्रेशर क्या होना चाहिए, लेस होता है आइडियल गैस के प्रेशर से ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखें आइडियल गैस का प्रेशर हमारा रियल गैस के प्रेशर से ज़्यादा है। ठीक है, तो आइडियल गैस का है यहाँ पे इक्वल टू पी प्लस करेक्शन टर्म। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, करेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमें प्रेशर जो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करना है। तो यही यहाँ पे एक करेक्शन टर्म आता है जो किस पे डिपेंड करता है, हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वेजल। जो करेक्शन टर्म है वो किस पे पहले डिपेंड करता है, नंबर। मतलब एक वॉल्यूम है, जैसे मान लो कि अगर कोई कंटेनर है तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं उस पर वो डिपेंड करता है, और उतना ही नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है जो स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ वॉल पे कर रहा है, उस वॉल पे अगर स्ट्राइक कर रहा है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से एक NyV आया और एक यहाँ से NyV आया, तो हमारे ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा ये करेक्शन टर्म जो है आपका NyV और NyV। फर्स्ट क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसको हम लोग एक तरीके से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इग्नोर करते थे आइडियल गैस में, यहाँ पे हम लोग वो कंसीडर्ड कर रहे हैं, वही हमारा एक तरीके से यहाँ करेक्शन टर्म है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम कितना स्ट्राइक कर रहा है। तो एक ये हो गया और एक ये। तो अगर इसको आगे मैथमेटिकली समझें तो अगर हम लोग दोनों फैक्टर को एक साथ लेते हैं तो करेक्शन टर्म क्या आ गया, NyV इंटू NyV। इसको लिख सकते हैं करेक्शन टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NyV स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पे A कांस्टेंट आता है। तो करेक्शन टर्म क्या आ गया, A इज इक्वल टू A प्लस NyV का होल स्क्वायर। जो A कांस्टेंट है क्या मेजर करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर करता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो वो वहाँ पे जो आइडियल गैस का जो प्रेशर था इज इक्वल टू प्रेशर प्लस जो करेक्शन टर्म था उसके जगह हम ये वाला वैल्यू पुट किए, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला। ठीक है, फिर यहाँ से हम कुछ नोट्स जानते हैं क्या होता है कि हायर द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, यानी इस ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे अब जितना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विफाइड वी गैस ईजिली होगा, ये दूसरा पॉइंट। अब आते हैं यूनिट ऑफ ए पे, तो A NyV का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे एक तरीके से किसका टर्म बतला रहा है आपको, प्रेशर्स का, यूनिट ऑफ प्रेशर्स के बराबर ही होगा, क्योंकि प्रेशर को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, एटमॉस्फेयर से। तो जो हमारा NY ये हमारा A का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल का पावर -2, माने मोल का स्क्वायर आएगा तो मोल का ऊपर चला जाएगा -2। इट मीन्स ए का हमारा ऐसा यूनिट क्या होगा, ये। इट मीन्स ए क्या है, कांस्टेंट है जो हमें मेजर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन। पहले ही बताया था कि दो के कारण चेंज आएगा, एक प्रेशर एक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या आता है, करेक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर साइज। क्योंकि हम लोग आइडियल गैस के केस में क्या कहते थे कि जो आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल बहुत छोटा 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 जिसको हम लोग इग्नोर करते थे, बट इन केस ऑफ रियल गैस हम इस मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है हम लोग बड़ा माने हैं। क्या माने हैं, बड़ा। तो अगर ये एक तरीके से टोटल वॉल्यूम होगा, एक जो गैस का होगा मतलब कंटेनर का होगा, और ये एक तरीके का जो है ये वॉल्यूम ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल है उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा जो वो क्या होगा, टोटल माइनस इतना होगा। टोटल में से इतना घटा देंगे वही तो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, क्योंकि ये तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। तो वही फॉर रियल गैस के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो आइडियल वॉल्यूम गैस है इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। स्टार्टिंग में आइडियल गैस के केस में क्या करते थे, इसको इग्नोर कर देते थे। तो जो हमारा आइडियल वॉल्यूम होता था वही टोटल वॉल्यूम के बराबर मानते थे, क्योंकि इसको हम उस समय हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में देखते थे, इग्नोर करते थे। तो इस सेक्शन को क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे। हम इसको वहाँ पे इंक्लूड करके रखते थे। इग्नोर करने का मतलब वहाँ पे होता था कि इंक्लूड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या होना है, हम लोग को एक तरह से एक्सक्लूडेड पार्ट हो गया, माइनस आ रहा है, क्योंकि आपको तो वॉल्यूम ये वाला बस ऑक्यूपाई करना है, इसको एक तरह से एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे VI क्या आया, इज इक्वल टू V माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो अगर 1 मोल्स ऑफ गैस की बात करें तो जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स होगा उसको B से डिनोट करेंगे। तो VI इक्वल टू V माइनस B। ठीक है, अगर N मोल की बात की जाए तो VI इक्वल टू V माइनस NB, क्योंकि एक शॉर्ट रेंज में हम लोग जानते हैं कि हम लोग रिपल्सिव फोर्स के केस में क्या जाने थे कि आपका वॉल्यूम ऑफ जो रियल गैस होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, आइडियल गैस होगा। तो जब रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी वॉल्यूम्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे। उसको तो यहाँ पे हमें एक तरीके से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, इसको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम में से इस गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम में हम लोग को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर दे रहे हैं।
तो यहाँ से हमारा एक ये टर्म आया कि वी आई इजक्वल टू वी माइनस एन बी। तो कांस्टेंट बी क्या होता है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस है, मतलब जिस वॉल्यूम को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो बी का वैल्यू क्या होता है, बी का वैल्यू होता है 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब एक गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम होता क्या है। तो किसी भी 1 मोल ऑफ गैस के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, Na, हम लोग को पता है एवोगाड्रो नंबर। तो B इक्वल टू 4 इंटू, और जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है स्फेरिकल शेप का होता है, तो इसका वॉल्यूम हमको पता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा B इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो इस वैल्यू से हम लोग यहाँ से B का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पे यूनिट ऑफ बी क्या है, तो यूनिट ऑफ बी होता है लीटर पर मोल। अब हम लोग देखें कि आइडियल प्रेशर का वैल्यू आया ये प्रेशर प्लस ए, क्योंकि आइडियल गैस के केस में हम लोग ये इग्नोर करते थे, बट ये यहाँ इंक्लूडेड है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, ये वाला सेक्शन हम लोगों ने कंसिडर किया, तो ये पी आई के बराबर आया। वी आई इक्वल टू आया वी माइनस एन बी। तो इस पार्ट को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है गैस मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग नहीं, तो वी आई माइनस इजक्वल टू वी माइनस एन बी। तो अब वही पुट द वैल्यू जो पी आई वी आई इजक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन था, इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, तो हमारा ये इक्वेशन बन के आया पी प्लस ए एन बाई वी का स्क्वायर, पी आई की जगह वी आई की जगह वी माइनस एन बी इजक्वल टू एन आर टी। तो ये आपका इक्वेशन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं वान डर वाल इक्वेशन, जो एप्लीकेबल होता है सिर्फ रियल गैस के लिए। तो और इसमें जो ए और बी होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, और ए और बी का वैल्यू भी डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। अगर हम लोग n इक्वल टू 1 मोल की बात करें, तो n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते तो हमारा इक्वेशन ये आएगा p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ पे a क्या है, करेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इग्नोर कर देते थे। और ये है यहाँ पे b, करेक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि वहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को इग्नोर करते थे, बोलते थे बहुत छोटा है, उसको नेग्लिजिबल मानते थे। तो गैस को, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस होता था, कंटेनर होता था, उसको ही हम लोग मान लेते थे, बट यहाँ पे इस पार्ट को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 मोल ऑफ गैस के लिए फॉर्मूला आया। आइए कुछ केसेस देखते हैं। केस 1 हम लोग यहाँ देखेंगे, एट लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर पे लो प्रेशर पे क्या, वॉल्यूम इज हाई, हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ से। द वान डर वाल क्या होगा, वान डर वाल कांस्टेंट जो बी होगा इज नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन विद वॉल्यूम। तो वान डर वाल जो ये बी है ये क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। कैसे, जो हम लोग v माइनस बी जो टर्म था, इसको एक तरीके से अगर b नेग्लेजिबल होता है तो v ही बचेगा सिर्फ। तो अगर इक्वेशन हम लोग देखें तो क्या आएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी को, जो ये v माइनस एन बी था उसको डायरेक्ट यहाँ हम लोग v लिख सकते हैं इक्वल टू आर टी, क्योंकि पी वी इक्वल टू आर टी यही वान डर वाल था। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या आएगा, पी वी प्लस ए बाई वी आ जाएगा, आर टी वी से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आर टी आया। तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखें कि पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी, ठीक है। आर टी से अब यहाँ पे आप क्या करो कि डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा आपका पी वी बाई आर टी आएगा ना, यहाँ आर टी कॉमन लोगे तो 1, और ये आ जाएगा ए बाई वी आर टी, आएगा नहीं। आर टी अगर कॉमन लेके आर टी इधर ले आओ, तो मैथ है आपको तो समझ में आना चाहिए। अब इसी पी वी बाई आर टी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं ना, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ए बाई वी आर टी। तो एट लो प्रेशर पे हमारा जो जेड का वैल्यू होगा ये आया। तो आपको कहीं भी एट लो प्रेशर पे बात करें तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ निकला क्या, कि आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर पे क्या होता है हमारा, कि आपको पता है लो प्रेशर पे, आपको ग्राफ से पता ही था कि लो प्रेशर पे क्या होता है कि आपका द फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, डोमिनेट करता है। क्यों करता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसे उस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, डोमिनेट करता है। एंड सो नेगेटिव डेविएशन, कैसा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइए इसे समझा देते हैं कि उस केस में होता क्या है कि आपका जो वी रियल का वैल्यू होता है वो वी आइडियल से कम होता है, क्योंकि आपको ग्राफ में हम वहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से समझाए थे कि मान लो कि ये आइडियल गैस का ग्राफ है, ये रियल गैस का ग्राफ है, तो ये अगर आर है और ये आई है, तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जब प्रेशर कम है तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आ रहा है, आई से कम आ रहा है। ये आई का वैल्यू होगा, ये आर का वैल्यू होगा, तो आई का वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे वी आर का वैल्यू कम है। तो जब वी आर का वैल्यू कम है मतलब आना चाहिए था 100 लीटर, आया 80, इट मीन्स हमारा वॉल्यूम वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंप्रेस। और वो कंप्रेस कब हो सकता है कि जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो, इट मीन्स वहाँ पे कैसा शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। समझ में आया कैसा शो करेगा, निगेटिव डेविएशन, क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम कम है और कम तभी होगा एक्चुअल वॉल्यूम से जब हमारा गैस कंप्रेस्ड होगा, और गैस कंप्रेस्ड होने का कारण होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें डोमिनेंट होगा, दैट्स वाई वहाँ पे निगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर हम लोग केस 2 की बात करें तो केस 2 की बात करते हैं हम लोग, तो एट हाई प्रेशर पे वो क्या था, एट लो प्रेशर पे, हम लोग यहाँ पे एट हाई प्रेशर पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रेजेंट केस में क्या है कि आपका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही हाई प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ही लो होगा, क्योंकि हम लोग को पता है उस केस में क्या था कि आपका लो प्रेशर था, दैट्स वाई वॉल्यूम हाई था। इस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम बहुत ही लो होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इज लो। तो एक तरीके से अगर वॉल्यूम लो होगा तो बी जो ये पार्ट होगा ये क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा एकदम, सॉरी, कि जो हम लोग का ये जो पार्ट आएगा मतलब ये जो वी एन बी होता है, तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, जब वॉल्यूम बहुत लो होगा तो बी क्या होगा, इस वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ये क्या होगा, कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा। बट द टर्म ये नेग्लिजिबल नहीं होगा, ऐसा कुछ केस नहीं आएगा। पिछले केस में बराबर भी हो जाता था क्योंकि वॉल्यूम हाई था, बट इस केस में ये लो है तो ये नेग्लिजिबल हो नहीं सकता है। बट इस केस में क्या होगा कि आपका जो होगा ए वाई जो वी स्क्वायर वाला टर्म था वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू हाई प्रेशर। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे ना, पहले आपको फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर यही था, और V माइनस एन बी इजक्वल टू आर टी, यही वॉन्डरवाल था। तो जब ये वॉन्डरवाल था तो पहले केस में क्या हमला था कि हमारा प्रेशर लो था तो वॉल्यूम हाई होगा, इट मीन्स ये बहुत नेग्लेजिबल हो जाएगा, ये पार्ट वॉल्यूम सिर्फ बचेगा, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है कि आपका प्रेशर हाई है, मतलब अगर प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम लो होगा, तो वॉल्यूम तो कंसीडर्ड होगा, तो ये नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है। हमारा प्रेशर जब बहुत हाई है ये पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे तो हमारा जो आएगा ये क्या आएगा, पी वी माइनस बी, 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो आर टी आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो पी वी इक्वल टू पी वी माइनस क्या आएगा, पी वी बराबर आर टी, तो आ जाएगा पी वी इजकल टू आर टी प्लस पी बी होगा। आर टी अब कॉमन ले लो तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, पी वी बाई आर टी, यहाँ 1 बचेगा और ये पी बी बाई आर टी नीचे चला जाएगा। और इस चीज़ को जानते हैं आप क्या होता है, जेड, तो जेड इजकल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी बी बाई आर टी। तो ये हमारा एट हाई प्रेशर पे फॉर्मूला बना
कि जेड इक्वल टू क्या होगा 1 + PV/RT, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम लो है तो वांडर वाल कॉन्स्टेंट बी क्या होगा, वॉल्यूम के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा, यहाँ पे ये कंसीडर्ड होगा क्योंकि वॉल्यूम भी कम है, बी भी कम है, तो दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते आप, यहाँ पे ये कंसीडर्ड होगा। बट इन केस ऑफ प्रेशर, हमारा प्रेशर हाई है, दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग दिस पार्ट, A/V² को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारा क्या आया, PV - V फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस RT, तो हमारा ये वैल्यू आया। तो यहाँ पे क्या होगा, एट हाई प्रेशर पे हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि हाई प्रेशर पे हम लोगों ने एट हाई प्रेशर पे हम लोगों ने क्या जाना था कि VR क्या था, VI ग्रेटर देन VI था, और हमारा एक्चुअल वॉल्यूम से जो वॉल्यूम आना चाहिए कैलकुलेटेड वो ज़्यादा आ रहा था। तो जब ज़्यादा आ रहा था इट मीन्स हमारा वॉल्यूम एक तरह से बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ा। तो वॉल्यूम कब बढ़ सकता है, जब वहाँ पे क्या हो, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो, यही होगा ना। आना था 100 लीटर, मान लो आया 150, तो यानी वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब एक तरह से रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा। इट मीन्स वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी आसान नहीं होगा, लेस होगा। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, डोमिनेंट होगा। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा आया है। तो यहाँ से फॉर्मूला समझ गए कि एट हाई प्रेशर पे क्यों हुआ, ठीक है। वही अगर हम लोग केस 3 लें कि एट वेरी लो प्रेशर पे, एट वेरी लो प्रेशर पे मान लो कि अगर प्रेशर हमारा 0 रहेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर 0 तो वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में, इन प्रेजेंट केस में क्या होगा, आपका A/V² एंड B आर नेग्लेजिबल। क्या होगा, दोनों का दोनों चीज़ क्या होगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। A/V² भी हो जाएगा, B भी। तो हम लोग का जो वहाँ पे P + A/V² था उसको अप्रोक्स क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, और वहाँ पे V- एक तरीके से जो V था उसको अप्रोक्स क्या मानना पड़ जाएगा, V मानना पड़ जाएगा। तो वांडर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, PV = RT आएगा ना। और PV = ये सब देखो पीछे जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे उसका ये सब यहाँ प्रूफ है, आप जिस पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। और PV/RT अगर 1 है इट मीन्स हमारा जेड का वैल्यू यहाँ से 1 प्रूफ हो गया। यहाँ पे इट मीन्स हमारा लिखा नोट है ये कि द गैस बिहेव आइडियली एट high temperature and very low pressure, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बात जानेंगे, जैसे लिमिटिंग गैस के बारे में कोई, ठीक है, लिमिटिंग गैसेस के बारे में। लिमिटिंग गैसेस जैसे आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है जो भी, उसके बारे में जानेंगे। ये क्या है कि 4s2 एंड हीलियम गैस के लिए क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लेजिबल, क्या माना जाता है, नेग्लेजिबल माना जाता है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो P + A/V² है, उसको अप्रोक्स हम लोग क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, क्योंकि नेग्लेजिबल मानते हैं। क्यों मानते हैं आप, क्योंकि हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था वहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ हम लोग फर्स्ट उस लेक्चर में देखा था। तो हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ कुछ इस तरीके से था। जो आइडियल गैस, ये Z = 1 है, जो ये आइडियल गैस है, उससे क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएट कर रहा था। और इस केस में पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है आपका कि जो रियल गैस ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होता है, जिसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता है, ना कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है। दैट्स वाई इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नेग्लिजिबल मानेंगे तो आपका यहाँ प्रेशर क्या है, ये टोटल टर्म इसको हम लोग P मानेंगे। तो उससे यहाँ पे एक फार्मूला तो निकल गया
कि फिर वही चीज़ आएगा कि कौन सा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर निग्लिजिबल मानते हैं तो हमारा हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए वही फॉर्मूला आएगा कि पी वी माइनस बी आर टी। तो जेड इजिकल टू इसको सॉल्व किए थे तो हमारा क्या आया था 1 + पी बाई आर टी, यही हमारा फॉर्मूला आया था 1 + पी बाई आर टी आया था। इट मीन जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो किस तरीके का डिविएशन दिखाता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस किस तरीके का डिविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल गैस से आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इट मीन्स अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इट डज नॉट लिक्विफाई इजली, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नेग्लिजिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा नहीं तो गैस लिक्विफाई होगा ही नहीं, क्योंकि गैस लिक्विफाई होने के लिए कम कूल होना पड़ता है, कंप्रेसिबल होना पड़ता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होना पड़ता है। डेट्स वाई हाइड्रोजन हीलियम को इतना आसान नहीं होगा लिक्विफाई करना। तो आइए यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस पी फोर डिफरेंट गैसेस के लिए, जेड वर्सेस पी फोर डिफरेंट गैसेस के लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से था, अच्छे से प्लॉट किया जाए इसे, ठीक है। ये हमारा जेड बताएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा प्रेशर बतलाएगा। और यहाँ पे जेड इजिकल टू हम लोग क्या मानते हैं 1, जो हमारा शो करेगा कौन सा गैस, ये हमारा रहेगा आइडियल। कौन सा गैस, आइडियल। तो हम लोगों ने वहाँ क्या क्या देखा था, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये H2 का मान लेते हैं ग्राफ और ये हीलियम का, ठीक है। और एक ग्राफ यहाँ से हम लोग ऐसे खींचते हैं जो CH4 आएगा और एक ग्राफ ऐसे खींचते हैं जो हमारा CO2 एंड CH4 आएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा Z ग्रेटर देन 1 था और इस केस में क्या था, Z लेस देन 1 था। तो ग्रेटर देन 1 में हमारा क्या होता है, साइज इफेक्ट विल डोमिनेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है इस केस में इंक्रीज होता है, वी रियल जो वी रियल होता है वो ग्रेटर देन वी आइडियल होता है। और इस केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डोमिनेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रियल गैस का वैल्यू आइडियल से कम आता है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, इट मीन्स वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा और ये आइडियल गैस है। तो ये इसका ग्राफ है। तो यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि जेड इज इक्वल टू 1 पे क्या है, आइडियल गैस के लिए एट ऑल प्रेशर टेम्परेचर के लिए H2H1 जेड इज इक्वल जेड ग्रेटर देन 1 के लिए H2 और हीलियम के लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो कभी भी इजीली लिक्विफाई नहीं होगा। बट एट लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, जेड लेस देन 1 पे अदर गैसेस के लिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर कर रहा है, जिसके कारण वो निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा तो एक तरीके का, ये देखो नीचे ग्राफ आया तो निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। एट जेड ग्रेटर देन 1 में क्या होता है कि साइज इफेक्ट करता है, इट मीन्स आपका वहाँ पे बी फैक्टर डोमिनेंट होता है, यानी जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का वो डोमिनेट करता है। दैट्स वाई वो क्या होता है, वहाँ आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो CO2 देखो, CO2 क्या है, स्टार्टिंग में लार्ज है, बिगनिंग में एकदम नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स जो नीचे निगेटिव डेविएशन आ रहा है, देन ऊपर क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर रहा है। तो जिस गैस को भी इजीली लिक्विफाई होना है, डैट मीन्स उसको मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होना चाहिए, इट मीन्स वो वैल्यू को आइडियल लाइन से नीचे आना पड़ेगा लो प्रेशर रीजन में, दैट तभी वो क्या होगा, इजीली लिक्विफाई हो पाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस के लिए, ठीक है, रियल गैस की बात करें तो जो हम लोग पढ़े हैं P + A/V² V - B = RT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं P + A/V² RT/V - B, ठीक है। तो P = कर दिए RT/, इसको उधर लेगा, V - B - A/V², इसको सॉल्व करो
तो यहाँ से अगर v कॉमन लेते हो नीचे से तो पी वी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो पी वी हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका इस तरीके का इक्वेशन आएगा वी आर टी बाई वी माइनस बी और माइनस ए बाई वी। ठीक है, मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ से आर टी अगर कॉमन लें तो क्या आएगा, पी वी बाई आर टी आएगा, यहाँ से आ जाएगा वी बाई बी माइनस वी और ये आ जाएगा ए बाई वी आर टी। तो यहाँ ये जो इक्वेशन आएगा जेड इज इक्वल टू वी बाई बी माइनस बी और ये माइनस ए बाई वी आर टी, ये एक फॉर्मूला निकल के आया आपका। ये किसके लिए है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं से एक केस देखते हैं। तो केस 1 अगर एट लो प्रेशर पे बात करें, हम लोग एट लो प्रेशर पे बात करें तो लो प्रेशर पे क्या होता है, आपका जो वांडर वाल कांस्टेंट बी होता है, बी इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट वॉल्यूम क्या होता है, हाँ, तो वांडर वाल कांस्टेंट जो बी होता है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका जो v माइनस बी होगा एक तरह से v होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहाँ पे तो क्या होगा कि आपका जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो टोटल एक तरह से वॉल्यूम ही हुए। तो उस फॉर्मूला में अगर पुट करें तो जेड अपन जो हमारा v बाई वी माइनस बी अपॉन ए वी आर टी था, अगर उसमें पुट करें तो जेड बराबर क्या आएगा, इस पूरे v को v लिख सकते हैं माइनस ए बाई वी आर टी। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला फिर वही आया प्रूफ करके इस तरीके से भी कि जेड इजक्वल टू क्या होता है 1 माइनस ए वी आर टी आया। उसी तरह एट हाई प्रेशर पे अगर हम लोग बात करें, दूसरा एट हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, हमारा साइज फैक्टर डिपेंड वहाँ पे मैटर करता है। इट मीन्स हम वहाँ पे ए को नेग्लिजिबल करेंगे, ए इज नेग्लिजिबल, क्या होगा, ए नेग्लिजिबल होगा। इट मीन्स ए बाई वी आर टी जो होता है उसको हम लोग 0 मान सकते हैं। तो जेड इजक्वल टू हम लोग का वहाँ जो वी का वी माइनस बी और ए बाई वी आर टी था, तो इसमें ये फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तरीके से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए अगर नेग्लिजिबल है तो इसको लिख सकते हैं कि जेड इजक्वल टू क्या होगा, वी माइनस वी और जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वी बाई आर टी इजक्वल टू वी माइनस बी। तो यहाँ से वी तो कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से, तो हमारा क्या आ गया कि पी वी माइनस बी इजक्वल टू आर टी। सब पीछे का ही प्रूफ है, एक बार आपको और यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और एट वेरी लो प्रेशर पे, आपको लो प्रेशर पे तो जानते हैं कि एट वेरी लो प्रेशर पे हमारा जो v माइनस वी होगा वो भी क्या होगा, फिर यहाँ पे पूरा v हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ पे ए वाई जो आर टी है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से 0 हो जाएगा ये सेक्शन। तो z बराबर वहाँ पे फिर v बाई वी होगा जो कट के 1 आ जाएगा। तो z बराबर 1 क्या होता है हमारा, आपको पता है कि द गैस बिहेव्स आइडियली, गैस क्या बिहेव करेगा, आइडियली, जेड इक्वल टू 1 पे। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया एट किसी भी टेम्परेचर पे वी बाई वी माइनस ए बाई वी आर टी। एट हाई प्रेशर पे एक तरीके से हमारा पीछे भी पढ़े थे, जैसे ये हाई प्रेशर, इसको हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे 1 प्लस पी बी बाई आर टी। ये हमारा हाई प्रेशर आ गया था, आया था यही फॉर्मूला, क्योंकि आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये और लो प्रेशर पे हमारा 1 माइनस ए बाई वी आर टी जो हम लोग निकाल लें ऊपर में ये वाला, और जेड एट वेरी लो प्रेशर पे हमारा जेड तो वैल्यू 1 ही आ जाता है जो आइडियल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हुए।
ओके, थैंक यू।